एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार, शक्ति का साकार रूप। मैं हूं परात्पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। हे मानव, यदि किसी की ग्रह दशा खराब हो तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके ग्रह बुरे चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो नियत के बुरे होते हैं। अब चाहे ग्रह बुरे हो या व्यक्ति, वे अपने आसपास के वातावरण पर अपना प्रभाव डालते ही हैं। साथ ही वे अपने आसपास के व्यक्तियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिसके कारण न चाहते हुए भी प्रभावित व्यक्ति को वह सब कार्य करने होते हैं जिन्हें वह कदापि नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी ही परिस्थिति सेठ कल्याणमल के साथ घटित हो रही है। ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। ये साड़ी आप पे खूब खपेगी। ये देखिए। ठीक है, कुछ अलग दिखाइए। अरे कुछ भाई नए उमाकांत, पैटर्न की। ये कपड़े बाद में दिखा लेना, पहले कल्याण जी भाई से आप मिल लो। अरे भाई, ग्राहक अटेंड कर रहा हूँ भाई। मिल तो लो भाई, वो कब से आपके लिए ही बैठे हुए हैं। आपसे मिलकर ही वो आगे दूसरी दुकान में जाएंगे। एक मिनट, मैं तू दिखा, इनको चंदेरी दिखा। हाँ हाँ दिखाता हूँ। सेठ जी, बताने समझाने के लिए कुछ खास नहीं है। हमारे शोरूम की जितनी बिक्री होती है उससे कहीं ज्यादा हम लोग तनख्वाह बांट रहे हैं। मेरी मानिए सेठ जी, तो हर शोरूम से अगर हम 3-3 लोगों को निकालें तो 24 लोगों की तनख्वाह बचेगी, जो कि महीने के 5 से 6 लाख रुपए होते हैं। और अगर आप पूरे साल का हिसाब लगाएंगे तो 60 से 70 लाख रुपए होते हैं सेठ जी। लेकिन किसी को काम से निकालना ठीक नहीं है। कोई और रास्ता सोचो। सेठ जी, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, इस कंपनी की भलाई ही सोचूंगा। मुझे सिर्फ यही एक उपाय नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कोई और उपाय है तो बताइए। कटिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सब मेरे साथ 30 साल से काम कर रहे हैं, पिताजी के समय से। सेठ जी, ये तो और अच्छी बात है। 30 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझेंगे, समझाइए उनको। सेठ जी, आपने बुलाया था? हाँ उमाकांत, आओ। जी सेठ, आपने याद किया। उमाकांत, कैसे हो? ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? जी, सब ठीक। हाँ बैठो। कोई बात नहीं, बैठो ना। जी सेठ जी। उमाकांत, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप मेरे सबसे पुराने मुलाजिम हैं, तो देख रहे पिछले कुछ साल से धंधा बहुत घाटे में चल रहा है। पहले जैसा काम भी नहीं है अभी। तो मैंने सोचा है कि कुछ लोगों को काम से हटाया जाए। ना चाहते हुए भी मुझे आपको काम से हटाना पड़ेगा। मैं मजबूर हूं और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। आपका हिसाब देख लो, 1 साल का पूरा एडवांस दिया है हमने। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सेठ जी,
ये तो पगार थोड़ी और कम कर दीजिए, लेकिन काम से न निकले सेठ जी। पिछले 5 सालों से हमने कोई पगार में बढ़ोतरी नहीं मांगी, आगे भी नहीं मांगेंगे। जितनी तनख्वाह मिलती है हम उतने से खुश हैं। इस उम्र में मैं कौन काम देगा? मेहरबानी करके काम से न निकल। उमाकांत, मेरी बात समझने की कोशिश करो उमाकांत। उमाकांत, मैं मजबूर हूं। मैं ये सब खुशी से नहीं कर रहा हूं, मुझे भी दुख होता है। इतने ज्यादा आदमी मैं नहीं रख सकता। मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। उमाकांत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी? प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी जगदम्बा। आपका कल्याण हो। आपका मंगल हो बाबू साहब। आपके भक्तों के हाथों ये क्या हो रहा है? कोई किसी को उसके कर्म से हटा दे, ये कैसी नर लीला है? हमने तो आज तक कभी भी अपने किसी भी भक्त को उसके कर्म के बद से नहीं हटाया। महादेव, चाहे बुरे ग्रह हो या बुरे व्यक्ति, वो अपना प्रभाव तो डालते ही हैं। सेठ कल्याणमल आजकल ऐसे ही बुरे ग्रह रूपी व्यक्तियों से घिरा है और इसके चलते वो ऐसे कर्म कर रहा है जिसकी उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसी बुरे व्यक्ति के कारण मेरा भक्त कल्याणमल ऐसा कर रहा है। उसमें लालच का संचार हो गया है। स्वामी, इसमें उमाकांत के घिरने का कारण क्या है? वो क्यों पिस रहा है? उमाकांत निमित्त बनेगा सेठ कल्याणमल के सुधरने का। वही उपाय है देवी भगवती। बाबू साहब उचित कह रहे हैं। जीवन की सारी गति कर्म से ही है। जीवन की सारी लीला कर्म की है। सारे परिणाम कर्म के हैं, किंतु नियति के अपने खेल हैं और वो तो होके ही रहते हैं। व्यक्ति चाहे या ना चाहे, उसे इस कर्म और नियति के द्वंद्व में पिसना ही पड़ता है। ना काम करोगे कर्मवीर। जब तक अनुराग कुछ करने लायक नहीं हो जाता तो तब तक मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ? अरे मैंने तो आपकी तारीफ करी और आपने तो मुझे ही लेक्चर दे दी। धन्य हो प्राणनाथ। बेटा, तेरे पिताजी अब तेरी नौकरी लगने पर ही रिटायर होंगे। अब तू सोच ले कि तू इन्हें आराम देना चाहता है कि नहीं। मम्मी, क्यों इतनी चिंता करते हो? मैं 2-3 सालों में पापा को अपने आप कह दूंगा आराम करने को। कल परसों मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद रिटायरमेंट की उल्टी गिनती शुरू। अरे बेटा, तू जम के पढ़ाई कर। मुझे अभी रिटायर नहीं होना है। मैं तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। तू भले ही तेज है, मैं अभी फिसद नहीं हुआ हूँ। क्या अपनी छटनी के बारे में इन सबको बता दूं? आखिर कब तक छिपाऊंगा और काम के बहाने कहाँ जाऊंगा मैं? क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं, मुझे देरी हो रही है। चल बेटा। हाँ, मैं चलता। बाय पापा। बाय बाय। अच्छा बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। मम्मी प्लीज जल्दी आना, बहुत भूख लग रही है।
चाहते हुए भी मुझे आपको काम से हटाना पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ। और कोई रास्ता नहीं। धन्य हो प्राणनाथ। बेटा, तेरे पिताजी अब तेरी नौकरी लगने पर ही रिटायर होंगे। अब तू सोच कि तू इन्हें आराम देना चाहता है कि नहीं। मैं 2-3 सालों में पापा को अपने आप कह दूंगा आराम करने। अरे बेटा, तू जम के पढ़ाई कर। मुझे अभी रिटायर नहीं होना है। मैं तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे दिन बिताऊं? आज नहीं तो कल भेद खुल ही जाएगा। मुझे दमा की बीमारी है, बहुत परेशान हूँ। कहाँ इलाज नहीं करवाया। मंजू भाई साहब, मेरे लिए आप अरदास कीजिए। बाबू साहब भगवान आपकी सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है, बाबू साहब भगवान सबकी सुनते हैं। पवित्र मन से उन्हें जो भी पुकारता है वो सबकी सहायता करते हैं। किंतु आप चिंता ना करें, मैं आपकी अर्जी लगाऊंगी। मैं बाबू साहब भगवान से आपकी अरदास करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मिश्रा जी, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर आ जाइए। जो कुछ समस्या हो भाई से बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ समय बिताना था जो बीत चुका। अब मैं घर जाऊंगा। आप 1 मिनट रुक जाइए। लीजिए। उमाकांत, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। भले ही बाबू साहब भगवान पर तुम्हारी इतनी श्रद्धा ना हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी बाबू साहब भगवान के अनन्य भक्त थे। इसीलिए बाबू साहब भगवान की कृपा तुम पर भी अवश्य होगी। बहुत परेशान हूँ। कहाँ इलाज नहीं करवाया। मंजू भाई साहब, मेरे लिए आप अरदास कीजिए। बाबू साहब भगवान आपकी सुनते हैं। बाबू साहब भगवान सबकी सुनते हैं। पवित्र मन से उन्हें जो भी पुकारता है वो सबकी सहायता करते हैं। अरे आप आ गए, बधाई हो। मतलब तुम्हें पता चल गया? अरे इसमें पता चलने की बात क्या है? अनुराग ने रिजल्ट देखते ही फोन किया कि उसका सिलेक्शन हो गया है आईआईटी में। हाँ। वैसे आप किसी और बात के बारे में बात कर रहे थे क्या? नहीं, मैं भी वही कह रहा था कि अनुराग के रिजल्ट के बारे में तुम्हें पता चल गया। अच्छा बताइए कि मीठे में क्या बनाऊं? हाँ भाई, वही बनाओ जो हमारे यहाँ हर शुभ मौके पर बनता है, हलवा। ठीक है, फिर हलवा बना देती हूँ। पापा, अरे बेटा, मम्मी, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। मुझे तो यकीन नहीं होता। तो वो 6 लाख रुपए लगेंगे।
क्या सोच रहे हो पापा? नहीं, अब तो तू इंजीनियर बनेगा। हाँ, ये लाख क्या 10 लाख दे देंगे? हाँ हाँ, कल्याण भाई सबसे ले लेंगे, तनख्वाह में धीरे धीरे कट जाएगा, है ना? हाँ, कल्याण भाई साहब से ही ले लेंगे। हमारे हर मर्ज की एक ही तो दवा है, मेरे कल्याण भाई साहब। सेठ जी, और कोई उपाय नहीं। सेठ जी, जय बाबा साहब भगवान। जय श्री बाबू साहब भगवान। कोई खुशखबरी देनी थी। बोलो उमाकांत। मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है इंजीनियरिंग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बेटियों की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, अब बेटा भी निकल गया। बधाई हो। धन्यवाद। कल्याण भाई, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। बेटे के दाखिले के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता है। आप ही कर सकते हैं कल्याण भाई। आज मैं तुम्हारा काम कर सकता, लेकिन मुझसे जो बन सके मैं करूंगा। ठहरो। ये 1 लाख रुपया रखो, ये मेरी ओर से सहयोग है, और तुम्हारा बाकी का हिसाब भी मैं जल्दी ही दिलवा दूंगा। भाई, पुराना हिसाब तो मेरे पुराने उधार के एवज में कट गया। सिर्फ 50,000 रुपए मिल रहे हैं। उमाकांत, इस समय मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। यकीन मानो मेरी स्थिति बहुत ही खराब है। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है कल्याण भाई। मैंने 30 साल आपके यहाँ नौकरी की है, आपकी सेवा की है कल्याण भाई। मैं क्या करूं उमाकांत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी करना है आप ही करेंगे सेठ। आपने अब तक किया है, मुझे निराश नहीं कर सकते। उमाकांत, जब धंधा ठीक चल रहा था तो किया, अब धंधा ही ठीक नहीं चल रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा समझा करो, कोई और उपाय देखो। ठीक है सेठ, मैं देखता हूँ और क्या उपाय हो सकता है। बाबू साहब भगवान की, बाबू साहब भगवान की, बाबू साहब भगवान की। बाबू साहब मेरे भगवान, बाबू साहब मेरे भगवान। जय बाबू साहब। बाबू साहब भगवान की जय। भगवान मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। धंधा मंदा चल रहा है कल्याण भाई। जी मंजू भाई साहब, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, अभी हो गया। धंधा मंदा हो तो चलेगा कल्याण भाई, लेकिन मन गंदा हो तो कैसे चलेगा? आपका ये संकट ही तो आपकी सच्ची परीक्षा है कल्याण भाई। संकट में ही तय होता है किस में कितनी सच्चाई है और किस में कितनी बुराई, कितना भगवान तत्व है और कितना शैतान तत्व है। अगर यदि व्यक्ति पर विपत्ति ही ना पड़े तो उसके जीवन की परीक्षा ही नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा बीत जाएगा। विपत्ति ही जीवन की कसौटी।
इसीलिए जो विपत्ति से घबरा गया वो बाबूसा का भक्त ही नहीं हो सकता। एक और बात कल्याण भाई, आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। देखिए इन बीच आपने किसी गलत व्यक्ति के साथ मेल मुरवत तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, धन के लोभ में कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं बाबू साहब भगवान की कृपा से ही इतनी तरक्की कर पाया हूँ। मैं अपना हर कर्म बाबू साहब भगवान और आपकी दी हुई सीख के आधार पर ही करता हूँ। ये नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की। अपनी कमियों और गलतियों की परीक्षा के लिए किसी हड़बड़ी में पड़ने की जरूरत नहीं है कल्याण भाई, इस बात का ध्यान रखो। मैं अपनी गलती सुधारूंगा, लेकिन आपसे एक विनती है मंजू भाई साहब, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। 100 लोगों को दी गई खुशी का फल एक को दुख देने से मिट जाता है। किसी की आह मत लो, किसी को मत सताओ, किसी को मत रुलाओ। जी भाई साहब। कल्याण हो। किसी का अहित सोचना उसे आहत करने के बराबर है, इसीलिए किसी का बुरा न सोचे। आप जैसा सोचते हैं आगे चलकर वैसे ही हो जाते हैं। कोई भी अपनी सोच से अपने को बदल सकता है।